दुनिया की राजनीति में कुछ रिश्ते रणनीति से बनते हैं और कुछ भरोसे से। जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रिय मित्र कहते हैं तो ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं, एक वैश्विक संदेश होता है। नमस्कार, मैं आपके साथ वैभव उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ट्वीट जिसने सियासत को गर्म कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट करते हुए ये कहा कि इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आगामी इजरायल यात्रा का जिक्र करते हुए डियर फ्रेंड कहा और इसी से समझा जा सकता है कि रिश्ते के बीच प्रगाढ़ता कितनी है। कैबिनेट बैठक की शुरुआत में ही नेतन्याहू ने इस दौरे को ऐतिहासिक बता दिया जो बुधवार को होने वाला। क्यों ये खास है वो भी समझिए। तो पीएम मोदी की ये यात्रा और इस यात्रा के तहत बहुत कुछ साधा जाएगा। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि फरवरी 2025 के बाद ये पीएम मोदी की दूसरी प्रमुख इजरायली यात्रा होगी। इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल का ऐतिहासिक दौरा किया था और उस यात्रा ने भारत और इजरायल के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला था। दौरे का पूरा एजेंडा क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें संसद का संबोधन, जिसमें इजरायल की जो संसद है केनेसेट में ऐतिहासिक भाषण होगा। होलोकॉस्ट स्मारक याद अहम का दौरा भी इसमें शामिल है। इनोवेशन इवेंट जेरूसलम में है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप जैसे कार्यक्रमों में वो भाग लेने वाले हैं। हाई लेवल मीटिंग तो होगी ही होगी नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, और बातचीत के केंद्र में एआई भी होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रक्षा सहयोग। नेतन्याहू ने इन रिश्तों को कैसे परिभाषित किया है उसे भी हम आपको बताते हैं। तो नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और इजरायल सिर्फ दो देश नहीं हैं बल्कि दो वैश्विक नेताओं की भरोसेमंद साझेदारी भी है। इन्होंने भारत को उभरती वैश्विक शक्ति कहा और पीएम मोदी के साथ अपनी व्यक्तिगत दोस्ती का जिक्र भी किया। टेक्नोलॉजी से सुरक्षा तक साझेदारी किस रूप में होगी उस पर भी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि नेतन्याहू के मुताबिक दोनों देश नवाचार में साथ में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, एक्शन ओरिएंटेड अलायंस भी बन चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ बड़ा गठबंधन भी इसे माना जा रहा है। नेतन्याहू ने इशारों ही इशारों में कहा कि भारत और इजरायल की साझेदारी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक बड़े वैश्विक गठबंधन का रूप ले सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं कौन कौन से देश, तो वो भी जानिए। तो मध्य पूर्व, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के कई देश। यानी ये रिश्ता जो है वो सिर्फ रीजनल नहीं है, ये ग्लोबल रिश्ता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी का जेरूसलम में स्वागत करने को बेहद उत्सुक हैं। उनके शब्दों में ये दोस्ती औपचारिकता से आगे बढ़कर रणनीतिक भरोसे में बदल चुकी है। जब दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही है तब भारत और इजरायल स्थिरता, तकनीक और सुरक्षा का एक नया मॉडल दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मोदी इजरायल क्यों जा रहे हैं, बल्कि ये है कि ये दोस्ती दुनिया को किस दिशा में लेकर जा रही है।